जिंदगी में ऐसी ऐसी मिलती है राहें, कभी जागे कभी सोए राहें, राहें। यार जाना भरने के लिए तैयार। आधी गंदम की बोरी। आधी बोरी गंदम से चौधरी जी, इसकी सारी तकलीफें और वो बेइज्जती ये भूल जाएगा। वो एक बोरी कर देते हैं गंदम की। गंदम में बड़ी ताकत होती है पुत्र। इज्जत बेइज्जती से ज्यादा। ठीक से दबा ये बुड़बुड़ी। कणक में बड़ी ताकत होती है। एक बोरी गंदम के लिए कोई भी कमी दुगनी मार खाने के लिए तैयार हो सकता है। बस बातों में छोड़ो, उससे माफी मंगवा दो इसे बस। अरे माफी शाफी कोई नहीं, उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकफ हो। ठीक है चौधरी जी, हम खुद निबड़ लेंगे। निबड़ ले, ठीक है। अल्लाह खैर और मेरे पास। ठीक है चाचा, मैंने भी उससे माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी जूरा भट्टी नहीं है। जुरे ये कम्मी पाँव की जूती होते हैं, और कभी कभी ये जूती पांव से निकलकर सर में भी आ लगती है। फलक शेर, जबान संभाल के बात कर जुरे। तुम कारा आदमी का प्रयास करते हैं। हाँ? हाँ? फलक शेर, इस गरीब इस मस्कीन के साथ ऐसा सलूक करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुझे आनी चाहिए जुरे। खत यार, कोई तेली कोई कमार। अगर तुमने इससे माफी ना मांगी, यहां से चले जाओ, चले जाओ, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ? और देखते हैं तुम इसे चूज है। मैं भी तुम्हें देख लूंगा कितना बड़ा बदमाश है। मेरी बात तो सुन ताजी। हाँ भाभी, क्या बात है? तूने मुझसे वादा किया था मैं जो बात कहूंगी वो मानेगी। मानने वाली बात हुई तो जरूर मानूंगी भाभी। फलक शेर में क्या खराबी है? कोई एक खराबी हो तो बताओ ना। मेरी बात तो सुन। वो तुझे पसंद करता है पर मुझे नहीं वो अच्छा लगता। तुझे कौन अच्छा लगता है मुझे बता दे। मेरे अच्छा लगने से क्या होता है भाभी?
तो समझ ले कोई भी नहीं है। तो फिर सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी। एक फलक शेर के अलावा और कोई बंदा नहीं रह गया दुनिया में। उसकी हैसियत का कौन है यहाँ? एक अकेला वारिस है सारी जमीन जायदाद का। हैसियत का मैंने क्या करना है भाभी? ज्यादा पैसे हो तो आदमी दिन की रोटी की बजाय क्या सोने की रोटी खाता है। तो हाँ कर दे, वो खुद ब खुद तुझे अच्छा लगने लग जाए। तुम क्यों मुझे जहन्नुम में धकेलना चाहती हो भाभी? मैं जो अंदर बाहर के इतने काम करती हूँ तुम्हारे, उसके बदले में 2 वक्त की रोटी भी नहीं तुम दे सकती। बात रोटी की नहीं है ताजिए, बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही पड़ता है। ये जरूरी तो नहीं है। अक्ल से काम लो ताजी। हाँ, अकल तो सारी तुम में है ना, बड़ी बिया पास हो ना। अंधे के आगे रोना और अखियों का नुकसान। मुझे अंधा कह रही हो, मुझे अंधा कह रही हो? अंधी होगी तुम, अंधे होंगे तुम्हारे होते सोते। तुम तो वैसी की वैसी हो, तुमसे बात करने का क्या फायदा? आ लेने दो अपने भाई को। हाँ मुझे मालूम है, तुम उसको 1 की 10 लगा के सुनाओगी। वो भी मेरा भाई है, तुम्हारी तरह किसी मामूली खानदान का नहीं है। खबरदार मेरे खानदान को बीच में मत लाओ। लाऊंगी लाऊंगी और जरूर लाऊंगी। क्या कर लोगी तुम मेरा? शाबाश, फिर वही झगड़ा। ताजिए तू तो चुप रह। मुझे तो उसी दिन शक पड़ गया था, वो जब यहाँ आया हुआ था और इसके घुटने से लगकर बातें कर रहा था। चुप कर जा, बैठ जा ताजिए, चुप कर। हाय नातू। जी चौरी जी। और क्या कर रहे हो यहाँ? और चौरी जी किकर काट रहा हूँ। क्यों? हमारा नहीं है चौरी, ये जूरे पट्टी का दरख्त है। वो बारिशों में मेरा कोठा गिर गया था ना, तो उसे दोबारा बनाने के लिए उसने मुझे ये किकर दे दिया। बड़ा चंगा बंदा है चौरी। हाँ इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ। आया जी। जी शौरी जी, तुम भी बड़े भोले हो नातू। वो कैसे चौरी जी? सारा गांव जानता है, सिर्फ तुम नहीं जानते। वो तुम पर इतना मेहरबान क्यों है? कभी सोचा तुमने? चौरी जी वो तो बंदा ही बड़ा चंगा है, सारे गांव के काम आता है। ये खरबूजों का मौसम था ना, सारे चौधरियों ने अपने अपने खरबूजे ट्रकों में लदवा लदवा कर मंडी भेजे हैं। सिर्फ जूरे पट्टी ने सारे कमी घरों की बारी लगाई हुई थी कि एक दिन में जितने पके अपने अपने घरों में ले जाएं, टोकरे के टोकरे। और इसके पीछे भी उसकी एक चाल थी। साफ साफ कहो चौरी, कहना क्या चाहते हो? सुन सकोगे? हाँ। उसकी नजर तुम्हारी बहन आलो पर है। तुम्हें घर बनाने के लिए दरख्त चाहिए था, तो तू मेरे पास आ जाता। ठीक है तुम गरीब हो, तो क्या गरीब की इज्जत गैरत नहीं होती? चौधरी अगर ये बात सच हुई तो मैं जूरे के टकरे कर दूंगा। सच झूठ का तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम उसे अपने घर के सामने से गुजरने ना दिया करो। वो तो रास्ता बन गया हुआ है चौधरी, उनसे तो सारे गुजरते हैं। सब में और जूरे में बड़ा फर्क है।
बासु को हराकर पूरी जट बिरादरी के दिलों में ठंड डालनी है बशीर पुत्र। अल्लाह खैर और बेड़े पार। कसम है बेड़ी की चाचा, बस हुआ मेरा यार, मैं हारूं या जीतूं, मेरी तो दोनों तरह हार है ना। तुम चौधरी हो, वो कुमार है। बशीर पुत्र, यारी दोस्ती अपनी जगह, खेल खेल होता है। क्या सोचा तुम? चंगा चाचा जी, जिम्मे अल्लाह को मंजूर। मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। और तुम्हारा और उसका क्या जोड़ है बशीर, वो दो निकलते हैं उस जैसे अल्लाह की अमान। हो मुझे चीर कर दो कर लो के। वो इतनी बड़ी चीज नहीं है वो जितनी उसकी मशहूरी है। तुम तो ऐसा ना कहो चौधरी। चुप कर, चोटी के भी पर निकल आए। अब भूल गए मलक शहर ने तुम्हें क्या बनाया था? तो ठीक है चौधरी, मैं गरीब हूँ, कमी हूँ, मगर पापा ने तुम्हें भी तो भीगी बिल्ली बना दिया था। शुक्र करो तुम्हें चोरा नहीं। और तुम्हें तो उसने उंगलियों पर खिड़की की तरह घुमाया था। यहाँ से इसका भी कुछ करना पड़ेगा सरवर। इसका नहीं कहा, इस कमियार का कुछ करना पड़ेगा, ना मैं डूब मरना चाहिए। क्यों मेहमान के सामने बदमजगी पैदा करते? तुम्हें तो फख्र करना चाहिए यारो, बासु जैसा नामवर खिलाड़ी तुम्हारे गांव में पैदा हुआ है। इस जीरो को भी उसी ने भेजा होगा, वरना उसकी ये मजाल थी। बासु ऐसी घटिया हरकतें नहीं कर सकता चौधरी जी, सचमुच का बहादुर और हीरो आदमी है। और एक और उसका मैथी आ गया। तो चलो छोड़ो यार, ये बताओ कि तुम लोगों में से मियाँ अब्दुल कौन है? मैं हूँ। वाह वाह वाह, मियाँ अब्दुल तुम्हारे हेर की तो बड़ी धूम है यार, आज कुछ सुनाओ। अरे आज तू का यहाँ नहीं आएगा, अल्लाह खैर और बेड़े पार। सात माड़ियां दे खो लैन डाडे अन पुज देओ ना बोल दे देनी नहीं चलदा वस लाचार होके मोए सप वांगू इस बोल देनी। चाचा जी, वो मैंने ना बशीरे चद्दर से ना मुकाबले की हामी भरी। पुत्र ये तुमने बहुत अच्छा किया। देखे ना, शेर अगर शिकार नहीं करे तो उसमें और चिड़ियाघर के शेर में क्या फर्क रह जाता है। और फिर उसको अगर कसाई का गोश्त खाने की आदत पड़ जाए तो फिर वो जंगल का शेर नहीं रहता, वो तो सर्कस का शेर बन जाता है, जो बकरे के साथ एक प्याले में पानी पीता है और डरता भी रहता है कि कहीं बकरा सींग ना मार दे। वो तो ठीक है चाचा जी, पर एक मुश्किल है। क्या? देखे ना, बशीरा चद्दर मेरा यार, अगर मैं उससे हारूं तो शर्मिंदगी, और अगर जीत जाऊं ना तो मुझे कोई खुशी नहीं होती। ये ले बात। मैंने दूरी का बोला था, वो तो देखी नहीं। अल्लाह पा लाती होगी। अभी ना तुम ठीक है? सॉरी, यहां से ना गुजरा था। क्यों? यहाँ तुमने कोई लाल छुपाए हुए हैं जिनके चोरी होने का डर है? मुझे पता है यहां से क्यों गुजरते हो। क्यों गुजरता? क्या बता?
गौरी, चूड़े चमियारों की भी इज्जत बात होती है। क्या हुआ तुम्हारी इज्जत पर को? बस तुम्हें कह दिया है कि तुम इधर से ना गुजरा करो। ऐसा है, मैं तो फिर यहीं से गुजरूंगा। फैसला आज ही हो जाएगा। तो तुम्हारी ये हिम्मत? मैंने तुम्हारा किक्कर नहीं काटा और मैं तेरे बाले और लकड़ियों की छत डालूंगा। तगड़ा हो जा। मुर्दार खाने वाले नानी के कीड़े मुझ पे कुल्हाड़ी उठाता है? मैं उठाता ही नहीं, कुल्हाड़ी चला भी सकता हूं मैं। चलाओ फिर। हेलो खालिद। खालिद, वो क्या शेर है यार, वो कच्चे रास्ते और कच्चे मकान अक्सर तुम सुनाया करते हो। सर वो दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। कच्चे सहन में रस्ते बना लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। किसका है ये शेर? सर ये सित्ते हसन सभा भरों का। अच्छा अच्छा, तुम कोई अपना शेर सुनो। अपना शेर सर, मुझे तो इतनी अच्छी शायरी नहीं आती। जैसी भी शायरी आती है सुनाओ। बेअसर हो जाती है तकरार से हर एक बात, चौकीदारों की सदा पर जागता कोई नहीं। मेरी सोचे है अजीम शान मंसूबों का घर, क्या से क्या हो जाऊंगा मैं जानता कोई नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इंशाल्लाह तुम इस मुल्क के बहुत बड़े कानूनदान बनो। सर ये आप अभी से कैसे कह सकते? मुकदमों के वाकयात से तुम्हारी दिलचस्पी और मामले की तह तक जल्दी पहुंचने की सलाहियत देख। सर मुझे हैरत होती है कि गांव के कत्ल के मुकदमों में ज्यादातर कमी कामे और मजारे क्यों मुलविस होते हैं? तो ठीक है, अब देखो ना, चौधरी जिम्मेदार इन लोगों को लालच देकर या फिर इनकी किसी मजबूरी से फायदा उठाकर या फिर इनके लिए कोई गैरत का मसला खड़ा करके अपने किसी मुखालिफ को या अपने किसी दुश्मन को छुड़ा देते हैं और फिर पुलिस और कचहरी से छुड़ाने का वादा करके एक माली बयान भी दिलवा देते हैं और वो बेचारा जेल में चौधरी साहब आएंगे, जमानत करा देंगे और जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। मगर ऐसा कभी नहीं होता। और हाँ, वो इस तरह से कि उसके घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए, सजा भुगतता रहता है। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ना। अंकल सजा तो मिलनी चाहिए लेकिन ना सर जूड़े वाला तो तुम उस रोज कह रहे थे कि जीत दिलवानी है। हाँ अब बख्शू, कल जाके जीत दो। ये वाला काम तो कुछ ना कुछ तो हो गया।
पासू का भी हो जाएगा। शिया चद्दड़ बड़े जोरों में है और उसने बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों को चित्त किया है। अब रह गया मुद्दा और भाऊ खालद। मुद्दे को जरा सोच के हाथ डालना पड़ेगा। क्यों? बड़ा चालाक बंदा है। भाऊ खालद तो गाँव आता ही नहीं। तो वो सुरोज कह रहे थे कि तुम्हें किसी आदमी की जरूरत है। वही आदमी का आदमी और बैल का बैल। हाँ यार, संभालोगे मैं उसे अपने खूह पे रखूंगा, रोका खूब चलाएगा। वो तो फिक्र ना कर, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यार अल्लाह से डर लगता है, वो बड़ा फकीर और बुलंद सा आदमी है। अगर हम ऐसे ही डरने लगे ना तो फिर हो गए हमारे काम। और तू उसे पकड़ के मेरे खूह पे पहुंचा दे, आगे मेरा काम है। उसे पकड़ कर कहीं ले जाने में क्या मुश्किल। बुलंद सा आदमी सारा सारा दिन गांव में आवारा फिरता रहता है, जब जी चाहे जहां मर्जी ले जाओ। और बस ठीक है, फिर मैं अपने काम में बब्बू को समझा दूंगा, तुम अपनी जीप में डाल के उसे किसी दिन पहुंचा दो। सारी यही आती है कि साहब और खालिद से ढूंढते रहेंगे। कौन जाएगा? तुम पता लगाओ उसके पीछे किसका है। अलग शेर के अलावा और किसका हाथ हो सकता है जुरे? मेरा भी। मैं तुम अस्पताल जाके नातू से जरूर। तुम्हारी जमानत अगर जल्दी ना हुई तो तुम बशीरे चद्दड़ और बासु की कबड्डी भी नहीं देख सकोगे। नहीं प्यारे, कबड्डी तो मजबूत है, चाहे मुझे जेल तोड़नी की। ऐसा नहीं करना जी, ये देख किसी लंबी मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है मियाँ, तुमने एक मुश्किल फैसला करने में मेरी बड़ी मदद की। अच्छी। कौन सा फैसला? मैंने तुम्हारी मदद की, मुझे पता भी नहीं है। वो तुम पढ़ा करते हो ना, फुल आग दे ना साड़ी। मैंने आग पे पानी डाल दिया और पता नहीं क्या पहेलियां बुझवा रहे हो। ओ मियां अब्दुल, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ फातिजे का ब्याह भी है अगले हफ्ते, भागा नहीं जाएगी बारात। आहो, अब तक तुम्हारी जमानत भी हो जाएगी। वाला कुछ हुआ लगता है। थानेदार तो फलक शेर का बेली है ना। मालूम है। तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। अब यार तू फलक के पास जा, वही मेरी जमानत। बेटे, तुम तो फैक्ट्री के इस कदर पीछे पड़ गए कि बाप को भी मिलने से गए हैं? जी क्या बताऊं, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना एक झंझट है। चारों तरफ भागना पड़ता, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक पल चैन। तो बेटा ये बताओ कि काम कहाँ तक पहुंचा है? जी मुबारक, फैक्ट्री की छतें तो पड़ गई हैं, रह गया प्लाजे का काम, उसका रंग रोगन हो रहा है। आप कभी चलकर देखें ना। हाँ जरूर चलेंगे, मगर जब ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। छोटे मलिक साहब, पीर साहब का जाना इतना आसान नहीं। आजकल 150 अकीदतमंद रोज की हाजिरी देते हैं। बहुत फैज हो रहा है खल्के खुदा को आजकल। तो बेटा, तुम्हारा नाम भी वारिस है और वैसे भी तुम वारिस हो। हम इस घर में रौनक मेला लगाना चाहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम हमारे सर पर शेरा देखना चाहते हैं। पापा जी अभी मेरा कोई इरादा नहीं। खरीसला छोटे मलिक साहब। देखो बेटा, तुम वारिस हो, हम वारिस का एक वारिस चाहते हैं, वो भी सब कुछ संभालेगा। पापा जी पहले फैक्ट्री चल पड़े, फिर देखेंगे। चलो पहले फैक्ट्री चला लो। शुक्र है यार तो मिल गए। तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दफ्तर मिला है यार। ये दफ्तर नहीं है बगला, ये घर है। और सुना, वो साई यूनुस गुम गया है यार।
3 रोज से चाचा जी और हम सब उसको ढूंढ रहे हैं, पर उसका कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा। आसपास के सारे देहात, कुएं, दरगाहें, हर जगह ढूंढा है उसे हमने। कोई उसे पकड़ के ले गया। लेकिन उसको कोई पकड़ के करेगा क्या? चलते हैं यार एक बुरी खबर और भी है। तो ना तो चूड़े का और जूरे का झगड़ा हो गया है। जूरे ने उसको कुल्हाड़ी मार दी और अब वो अंदर है। कोई बुरी खबर और है ना, तो वो भी बता दे। जीरू को फलक शेर ने बड़ा ही मारा पीटा यार। बस क्या और कुछ? यार भूख लगी है, रोटी खिला दे। चल रास्ते में खा लेंगे रोटी, चला यार। नहीं लेके आया मेरा लाल, मेरे बच्चे को नहीं लेकर आया। बच्चे को क्यों नहीं लेके आया? दुश्मन लेके मेरे बच्चे को कहीं। मैं क्या करूं अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को कहाँ से ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? कुछ पता नहीं चला। मेरा बच्चा मेरा बच्चा, अल्लाह अपने हबीब की इज्जत के मेरा बच्चा। ये साई है और ये टोका और ये पट्टे, इसको काम पे लगाना है। ठीक है, ना भी जरा खून से होकर ये लग गया काम पे। छन साहब क्या बात है? अभी तक बैठक में पड़े हुए हो, अंदर जाके सोते क्यों नहीं? आधी रात हो गई है। क्या बात है जूरे यार? पता नहीं क्या हो गया। चैन, मुझे पता तुझे चैन क्यों नहीं। तुम याद तो हो हमारे, हम जिनके कद जमीन से ऊपर रहे, खुद जमींदार हो, ना वो बने हो ना ये है तुम्हारी बेचैनी। वाह मियाँ वाह, आज तो लगता है हमारे अंदर की का नहीं मियाँ नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि जूरे को बागा वाली के सुनारों की याद आ रही है। तो बात सुन, अंदर आके तुझे एक शेर सुनाऊं तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं बस प्यारे, अब
बस जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो, एक जरूरी ऐलान सुनो। एक कल शाम को दोपहर के बाद बड़ी नहर के पुल के पास 10 हुक्मियार और बशीरे चदड़ का कबड्डी का मुकाबला होगा और जीतने वाले को 10,000 रुपया नकद और लियारी भैंस चौधरी अकबर अपने हाथों से देंगे। आप सबको, गंजियों को और छोटियों को, बड़ियों को, वाला वालों को शिरकत की दावत है। भली न जावी तू नियो पेड़े सख्त उजाड़ दे कर्ज ना देते हूँ ओ तमी लद गई मकरानिए लोको तुझे रह गए तू। क्या हुआ? हो गया। बैरियों ने हमला कर दिया। और किस पे? बासु पर। क्या बकती हो? ठीक कहती हूँ, उसे मार के उसकी टांगे तोड़ दी। उसे घर जाके देखो। देख तो बेटी कौन है? देख कुड़िए कौन है? क्या हुआ पुत्र? ये मुंडिया कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? वो बूढ़े और सरवर ने पाबासु की टांगे तोड़ दी, अस्पताल ले गए। मैं जा रहा हूँ। बस कर दिया दुश्मनों ने मार। अल्लाह करे इन दुश्मनों के हाथ टूट जाए।
बच्चे ने प्लीज ऊपर उठ जाओ रास्ते। मैं पुत्र बॉस मेरी फिक्र ना कर, लेकिन वो चुपचाप मेरी खातिर लाठियां खाता रहा। हौसला करो, हौसला करो। हाय मुझे मर जाने देना। सब्र करो, सब्र करो। चाची, उसने तेरे दूध की लाज रखी, तुझे कैसे मर जाने देते? तो भी तो तेरे ही दिए मैंने। और रब की ये बासु की नहीं, बशीर चद्दड़ की टांगे टूटी हैं। डॉक्टर साहब जितना खून चाहिए मेरे जिस्म से निकाल लो, और चाहो तो मेरी दोनों टांगे काट डालो और बासु की बचा लो। मैंने भी फैसला कर लिया है तो बासु कबड्डी नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। क्या फायदा है हमें हीरो बनने का। ये ड्यूटी हो रही है। साहब हाँ भाई चौधरी नूरे। सरदार साहब, मैं चाहता तो मैं उसे जान से भी मार सकता, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी शेखी निकालने, अपनी बेइज्जती का बदला लेने और उसे खेलने के काबिल नहीं रहने देना, इसलिए सिर्फ उसकी टांगें तोड़ी। आइंदा किसी कमी को चौधरियों के मुकाबले की हिम्मत ना हो। लेकिन सरवर कहाँ है? और उसके साथ वो दूसरे आदमी को वो कहाँ? मेरे साथ कोई नहीं था थानेदार साहब। सरवर और उसके दो कामे मेरे पीछे जरूर आए थे। वो मुझे ऐसा करने से रोकना चाहते थे, लेकिन तब तक मैं अपना काम कर चुका। एक मिनट, सरवर भी अंदर हो गया तो मुकदमा कौन लड़ेगा, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आपकी खिदमत। ठीक है, लेकिन वो दोनों कामे किधर थे जिन्होंने उसको गले से पकड़ा? ये थानेदार साहब, जब सारा इल्जाम नूरे ने अपने सर ले लिया, फिर आपने कामे का नाम रख के क्या करना है? भाई तो ऐसे ही जबलियां मारती है। दफा कीजिए आगे। अगर तुम दोनों कामों को पेश कर दो, हमारा बोझ मैंने अपना बोझ कम नहीं कराना थानेदार साहब। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया और खुद थाने में पेश हो गया। अच्छा भेजो भाई, बंद कर दो उसको। क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक टांग तो ठीक है, दूसरी को क्या हुआ? दूसरी काटना पड़ेगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं बर्बाद हो गया मेरे अल्लाह। मेरी खेड़ भी मुक गई मेरा यारा।
तेरी कसम अब्बा, अगर मैंने पाक का बदला का लिया तो मैं दोनों की टांगें काट दूंगा। बासु, मेरे जान। हौसला करें।